Hello everyone, how are you all doing? I hope all of you are doing great. So in this video, we will see chapter number 11 and 12 of class 7th में NCERT of Social Science, Exploring Society India and Beyond. So इसके वन शॉट रिविजन देख रहे हैं. अभी तक 1 से लेके 10 तक सभी चैप्टर्स के वन शॉट रिविजन मैंने एटलीस्ट बना ही दिए हैं, तो आप जाके देख सकते हैं. सभी लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है. बच्चे अभी भी कुछ चैप्टर्स मैम ये वाला बता दीजिए, वो वाला बता दीजिए. ऑल चैप्टर्स आर ऑलरेडी अपलोडेड. ओके, सो डोंट वरी अबाउट दैट. प्लीज गो थ्रू द लिंक्स गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स. चलिए स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 11 फ्रॉम बार्टर टू मनी और फिर देखेंगे चैप्टर नंबर 12. तो चैप्टर 11 की हम नोट्स और समरीज वगैरह देख लेते हैं, एग्जाम बेस्ड क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं. सो हियर वी गो. सबसे पहले हमने इस चैप्टर में क्या पढ़ा था? द बार्टर सिस्टम. बार्टर सिस्टम क्या होता है? जब हम एक्सचेंज करते हैं गुड्स और सर्विसेज को, सामान को किसी को देते हैं, उसके बदले में कोई और सामान लेते हैं या कोई भी सर्विसेज लेते हैं विदाउट मनी. एक्सचेंज इसमें मनी का नहीं होता, सामान एक दूसरे से लेना देना करते हैं, तो उस सिस्टम को हम बार्टर सिस्टम कहते हैं. रिक्वायर डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट. इसमें किस चीज की जरूरत होती है? डबल कोइंसिडेंस की. जो सामान हमारे पास है वो सामने वाले को चाहिए, डबल कोइंसिडेंस होना चाहिए. ठीक है. देन कमोडिटीज यूज सॉल्ट, टी, क्लॉथ, कैटल, कौरी, सेल, ये सबसे पहले बार्टर सिस्टम प्रैक्टिस किया जाता था. स्टिल प्रैक्टिस टुडे इन प्लेसेस लाइक जनबील मेला, आसाम. आसाम की एक जगह है, वहां पर अभी भी और बहुत सारी जगह पर अभी भी गांव देहात में ये प्रैक्टिस किया जाता है. ओके, नाउ नेक्स्ट इज, फिर हमने देखा व्हाई मनी रिप्लेस बार्टर. मनी ने क्यों जगह ले ली बार्टर सिस्टम की? बार्टर सिस्टम के साथ कुछ प्रॉब्लम था कि जरूरी नहीं है जो सामान हमारे पास है वही दूसरे को भी चाहिए हो. सो डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, इसका प्रॉब्लम था. कोई स्टैंडर्ड वैल्यू नहीं थी कि कितने सामान के बदले में कितना दूसरा सामान मिलेगा, है ना. कोई ज्यादा भी दे सकता था, कम भी. कोई डिविजिबिलिटी नहीं थी. कभी कभी ऐसी चीजें थी जैसे एक भैंस है या गाय है, तो उसको कैसे हम बांट सकते हैं. पुअर पोर्टेबिलिटी, एक जगह से दूसरी जगह ले जाना हो और सामान बहुत ज्यादा हो, सामान के बदले सामान देना है तो बहुत ज्यादा सामान कैरी करना डिफिकल्ट होता था. लैक ऑफ ड्यूरेबिलिटी, गेहूं है, अगर मान लो गेहूं के बदले हमने कोई सामान लिया तो व्हीट जो है वो खराब हो जाएगा, तो ड्यूरेबल नहीं है, ज्यादा समय तक हम नहीं सेव कर सकते. मनी को हम कितने तक समय तक भी सेव कर सकते हैं. सो मनी जो है सॉल्व करती है इन सभी प्रॉब्लम्स को. मीडियम ऑफ एक्सचेंज, एक्सचेंज करने में आसानी है. वैल्यू स्टोर करते हैं तो उसकी वैल्यू है. देन स्टैंडर्ड फॉर डेफर्ड पेमेंट, किसी भी तरीके से आप पेमेंट कर सकते हैं. मान लो कि 10 रुपए पे करने, तो आप 10 रुपए का एक नोट भी दे सकते हो, 5-5 के 2 सिक्के भी दे सकते हो ना. डेफर्ड पेमेंट हम यूज कर सकते हैं. देन व्हाट वी लर्न अबाउट इवोल्यूशन ऑफ मनी. मनी कैसे इवॉल्व हुआ, कैसे शुरू हुआ. सो पहले बार्टर सिस्टम था, फिर कौड़ी, सेल्स, मेटालिक मनी आया, फिर कॉइन्स इशू किए गए किंग्स के द्वारा, जैसे चालुक्यास, चोलास जो किंग थे. फिर पेपर मनी आया 18th सेंचुरी से. फिर डिजिटल मनी आजकल चल रहा है, यूपीआई, कार्ड्स और क्यूआर कोड से जो हम पेमेंट करते हैं. देन वी लर्न अबाउट मॉडर्न करेंसी एंड आरबीआई. आरबीआई जो है, आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है मैंने चैप्टर में बताई थी, आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे. ये सोल अथॉरिटी है. सोल अथॉरिटी मतलब ये एकमात्र ऐसी अथॉरिटी है जो जिसके पास पावर है कि करेंसी इशू कर सकती है. पेपर नोट्स एंड कॉइन्स कम इन वेरियस डिनोमिनेशन. डिनोमिनेशन मतलब नोट पे कितनी वैल्यू लिखी है, 10 रुपए की, 20 रुपए का, 50 रुपए का नोट है, 100 रुपए का नोट है, वो डिनोमिनेशन कहलाता है. तो पेपर नोट्स अलग अलग डिनोमिनेशन में, कॉइन्स अलग अलग डिनोमिनेशन में आते हैं. स्पेशल सिक्योरिटी फीचर टू प्रिवेंट काउंटरफिटिंग. काउंटरफिटिंग मतलब होता है कि नकली या जाली नोट बनाना. सो उसके लिए स्पेशल सिक्योरिटी फीचर्स नोट्स में होते हैं जिससे कि कोई उसको काउंटरफिट ना कर सके, उसका नकली वर्जन ना बना सके. फिर हमने डिजिटल करेंसीज के बारे में पढ़ा था. इट इंक्लूड्स डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड से जो पेमेंट करते हैं. मनी इज नाउ इंटेंजिबल. मनी जो है इंटेंजिबल है. आज के समय में ये जो तरीके हैं डिजिटल ट्रांजेक्शन से, हमें पैसे हम टच नहीं कर रहे. इंटेंजिबल मतलब कोई चीज हम टच किए बिना ही यूज कर रहे हैं ना, बिना टच के. एंड ट्रांसफर इलेक्ट्रॉनिकली, और इलेक्ट्रॉनिक वे में हम ट्रांसफर कर रहे हैं. सो ये चैप्टर की समरी हो गई. अब हम इसके कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस देख लेते हैं एक एक करके. जैसे पहला क्वेश्चन है यहाँ पर, व्हाट डज बार्टर सिस्टम मीन? बैंकिंग, बाइंग विद कॉइन्स, एक्सचेंज ऑफ गुड्स या बोरोइंग. सो एक्सचेंज ऑफ गुड्स, सामान का आदान प्रदान, है ना. इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी. देन व्हाट इज द मेन प्रॉब्लम विद बार्टर सिस्टम? बार्टर सिस्टम के साथ क्या प्रॉब्लम था? एक्सपेंसिव आइटम, डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट्स, बैंक अप्रूवल या टैक्स चार्जेस. इसमें डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट की प्रॉब्लम आती थी. देन कौरी सेल्स किस वे में यूज होता था? डेकोरेशन, फूड, मनी या मेडिसिन? मनी के फॉर्म में यूज होता था. ऑप्शन नंबर सी. देन मॉडर्न फॉर्म ऑफ मनी इज बार्टर, गोल्ड, डिजिटल या करेंसी. डिजिटल जो है वो मॉडर्न फॉर्म है मनी का. सी. देन आरबीआई की फुल फॉर्म क्या है? आपने अगर लिखी होगी तो आप चेक कर सकते हैं. बी वाला इसका करेक्ट आंसर है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया. देन बार्टर सिस्टम स्टिल एग्जिस्ट इन विच पार्ट ऑफ इंडियन फेयर? कहाँ का मेला हमने देखा था? जुनबिल मेला कहाँ लगता है ये? आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, अभी मैंने बताया था, है ना. तो इसका ऑप्शन है बी. देन नेक्स्ट इज, हु इशू करेंसी इन इंडिया? इंडिया में करेंसी कौन इशू करता है? तो आरबीआई.
ठीक है, तो यहाँ आ जाएगा सी। देन कॉइन्स वर फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय ब्रिटिश, मुगल्स, किंग्स एंड रूलर्स या ट्रेडर्स। किसने सबसे पहले कॉइन्स इशू किए? सी, राजाओं ने। फिर विच ऑफ दीज इज नॉट अ फॉर्म ऑफ डिजिटल मनी, इनमें से डिजिटल मनी कौन सा नहीं है? क्यूआर कोड, यूपीआई, कॉइन्स या डेबिट कार्ड। कॉइन्स नहीं है, कॉइन्स तो हम टच कर सकते हैं ना, टेंजिबल है। ओके, सो ये हो गए ना। कुछ और क्वेश्चंस देख लेते हैं। सो व्हाट इंश्योर्स मॉडर्न मनी इज सेम फ्रॉम डुप्लीकेशन, कोई काउंटरफीट ना कर पाए उसके लिए नोट्स में क्या होता है? बारकोड्स, इंक्स, सिक्योरिटी फीचर्स या वाटरमार्क। सिक्योरिटी फीचर्स होते हैं, ठीक है। देन विच मेटल वर कॉमनली यूज्ड इन अर्ली कॉइन्स, पहले के कॉइन्स में कौन सा मेटल यूज होता था? सो इसमें है एल्यूमिनियम, प्लास्टिक, कॉपर या लीड। तो इसका आंसर हमने देखा था सी, कॉपर। देन व्हाट फीचर्स मेक डिजिटल मनी डिफरेंट फ्रॉम पेपर मनी, पेपर मनी से कैसे अलग है डिजिटल मनी? इसका ज्यादा वेट होता है, टेंजिबिलिटी, वर्चुअल नेचर या कलर। सो इसका वर्चुअल नेचर होता है, ऑनलाइन होता है, इसे हम टच नहीं कर सकते, सी नहीं कर सकते। देन करेंसी हैज अ वैल्यू बिकॉज इट्स कलरफुल, गवर्नमेंट गारंटी इट, इट इज आर्टिस्टिक या एवरीवन यूज इट, क्योंकि गवर्नमेंट उसको वैल्यू देती है इसीलिए करेंसी की वैल्यू होती है, बी इसका आंसर है। देन बार्टर में गुड्स आर एक्सचेंज यूजिंग मोबाइल ऐप, थ्रू शॉप, विदाउट यूजिंग मनी या आफ्टर टैक्स। विदाउट यूजिंग मनी हम बार्टर में सामान को लेना देना करते हैं। व्हाट इज वन बेनिफिट ऑफ मनी ओवर बार्टर, मनी का एक बेनिफिट बताना है बार्टर सिस्टम के अलावा। तो इसका आंसर है यहाँ पर हम देख सकते हैं सी, इजी स्टोरेज है और स्टैंडर्ड इसकी वैल्यू है, ठीक है। अब कुछ फिल इन द ब्लैंक्स है वो देख लेते हैं। जैसे पहला है बार्टर इज द एक्सचेंज ऑफ डैश एंड डैश, तो इसका आंसर हो जाएगा गुड्स एंड गुड्स, ठीक है, गुड्स फॉर गुड्स, ठीक है, सामान के बदले सामान। कौड़ी सेल्स वर वंस यूज्ड एज डैश, तो क्या आ जाएगा यहाँ पर आंसर? मनी। फिर आरबीआई स्टैंड्स फॉर Reserve Bank of India. Main difficulty in barter is double coincidence of bond. Dash coins were introduced by kings and rulers, metallic coins. Now, in barter system, there was no dash values of items. क्या नहीं होती थी values? किस चीज की? Standard value नहीं होती थी. Then UPI allow money transfer through, UPI से हम जो money transfer करते हैं वो mobile apps के through करते हैं, ठीक है। Then today money can also be dash and not physical. And not physical. Money जो है आजकल जरूरी नहीं है कि फिजिकल ही हो, डिजिटली भी हम यूज करते हैं। देन नेक्स्ट इज पेपर नोट्स हैव डैश टू प्रिवेंट कॉपिंग। क्या होता है कॉपिंग ना किए जाने के कारण उस पे नोट्स पे क्या बना होता है जिससे कि पेपर नोट्स को कॉपी ना किया जाए? सिक्योरिटी फीचर्स। देन जुनबिल मेला जो है ट्राइब्स का, यहाँ पे एक्सचेंज होता है गुड्स का विदाउट यूजिंग, क्या यूज नहीं होता है इसमें? मनी, क्योंकि बार्टर सिस्टम यूज होता है। देन नेक्स्ट इज करेंसी इशू बाय आरबीआई इज कॉल्ड डैश टेंडर। क्या होता है ये जो आरबीआई करेंसी इशू करती है? लीगल टेंडर। ये सारी करेंसी लीगल होते हैं, गवर्नमेंट इनको अप्रूवल देती है। बार्टर सिस्टम हैड प्रॉब्लम्स ऑफ डैश एंड पोर्टेबिलिटी। किस किस चीज की प्रॉब्लम है? डिविजिबिलिटी की हम डिवाइड नहीं कर सकते और पोर्टेबिलिटी की कैरी नहीं कर सकते। देन डैश रिप्लेस द बार्टर सिस्टम ग्रेजुअली। किसने बार्टर सिस्टम को रिप्लेस कर दिया? मनी ने। देन एटीएम की फुल फॉर्म क्या है? टेलर मशीन, टी का और एम का तो दिया है, ए का क्या होता है? सो ऑटोमेटेड। देन कॉइन्स आर मेड ऑफ, कॉइन किस चीज के बने होते हैं? मेटल्स के बने होते हैं। अब हम शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। सो पहला है व्हाट इज बार्टर, बार्टर क्या होता है? सो इट इज एक्सचेंज ऑफ गुड्स और सर्विसेज विदाउट यूजिंग मनी वेयर बोथ पार्टीज मस्ट वांट व्हाट द अदर इज ऑफरिंग, दैट इज डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट होना चाहिए। देन सेकंड क्वेश्चन इज व्हाई डिड पीपल स्टॉप यूजिंग बार्टर सिस्टम, बार्टर सिस्टम को यूज करना लोगों ने बंद क्यों कर दिया? सो barter is required both parties to want each other's goods and had no fixed value, making trade difficult, inconvenient यहाँ पर होता था। Then what is the role of RBI in currency? RBI का क्या रोल होता है करेंसी मेकिंग में या करेंसी के केस में? सो हमने देखा था चैप्टर में, RBI जो है करेंसी इशू करती है, उसकी सिक्योरिटी इंश्योर करती है सिक्योरिटी फीचर्स के थ्रू, रेगुलेट मनी फ्लो इन द इंडियन इकोनॉमी। देन व्हाट रिप्लेस बार्टर, बार्टर को किसने रिप्लेस कर दिया? मनी। मनी रिप्लेस बार्टर बाय प्रोवाइडिंग अ स्टैंडर्ड मीडियम ऑफ exchange, store of value and unit of account. Then next question is name two problems of barter. barter के दो problems हमें बताने हैं। So no standard value and need for double coincidence of bonds made barter difficult. पहला ये हो गया कि standard value नहीं होते and दूसरा हो गया कि double coincidence of bond, ठीक है। Then what is paper currency? paper currency क्या है? It is printed money, जो print होकर money हम देखते हैं नोट वगैरह उसे कह रहे हैं। Issued by central bank. इंडिया के केस में central bank कौन है? Please let me know in the comment section. Used as legal medium of exchange. Then next question is digital money क्या है? So online जो हम करते हैं पेमेंट वगैरह, so digital money is money transferred electronically through UPI cards or internet banking without using physical cash. Then what is UPI? UPI की full form क्या होती है और UPI का मतलब क्या है? Unified Payment Interface. It allows instant bank to bank money transfer using mobile devices and apps. ठीक है। Now next देख लेते हैं। So
हाउ डिड अर्ली पीपल यूज कौरी सेल्स? कौरी और सेल्स का यूज कैसे होता था? पहले के लोग कैसे करते थे? कौरी सेल्स वर यूज एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज बिफोर कॉइन्स और पेपर करेंसी एग्जिस्टेड. जब पेपर करेंसी या कॉइन्स नहीं थे तब शेल्स का यूज हुआ करता था ट्रेडिंग के लिए. देन व्हाई इज मनी इंपॉर्टेंट? पैसा क्यों जरूरी है? सो मनी हेल्प्स इन बाइंग, सेविंग, देन measuring values, right, and making economic exchange simple and fair. Then how is digital payment secure? Digital payment secure कैसे होता है? Because it use password, encryption and authentication to ensure safety. Authentication जैसे OTP वगैरह आता है पेमेंट से पहले, तो वो सारी चीजें. Name one place where barter is still used. हमने एग्जाम्पल देखा था जुनबिल मेला जो लगता है, फेयर लगता है असम में, is one of the tribal community still follow barter tradition. अब हम लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं. सो पहला है इसमें, What was barter system and why was it difficult to use? Barter system क्या था और इसको यूज करना क्यों डिफिकल्ट था? So barter was direct exchange of goods without money. It needed both parties to want what the other offered. Double coincidence of wants जिसे कहते हैं. There was no fixed value. Items were not portable or durable, and it was difficult to store wealth. These problems made trade inefficient and led to invention of money. इन्हीं problems की वजह से problems आ रही थी trade में, तो invention हुआ money का. Then next is, how does money solve the problems of barter? Money जब invent हुआ या money जब आया तो उसने barter की problem को कैसे solve किया? So इसने एक common medium of exchange के लिए जैसे work किया. Then it is easier to trade with money. It has standard value and easy to carry, divisible, use and helps and helping. With money, buyers and sellers don't need to have the same needs at the same time. इसमें double coincidence होना जरूरी नहीं था. Then next is, explain the different forms of money used over time. जो money use हुई है समय के साथ वो हमें बतानी है. So first came barter, then items like salt and cowries, फिर metallic coins है जो राजा द्वारा लाए गए, paper notes जो 18th century के around हुए, फिर today digital monies like card, UPI, wallets are common. Then next question is, what is the role of रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? आरबीआई का क्या रोल है? सो आरबीआई करेंसी इशू करती है, मेंटेन इट्स सप्लाई एंड इंश्योर सिक्योरिटी फीचर्स, मैनेज करती है मॉनेटरी पॉलिसी को कि किस जो मनी का कन्वर्जन वगैरह होता है कि कितने डॉलर के बदले कितना रुपी होगा, बाकी चीजें जो मॉनेटरी पॉलिसीज होती हैं जो बड़ी क्लासेस में आप इकोनॉमी में पढ़ेंगे वो सारा मैनेज करना. ओनली आरबीआई कैन लीगली इशू नोट्स इन इंडिया. देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज, हाउ डज डिजिटल मनी वर्क एंड व्हाई इज इट इंपॉर्टेंट? डिजिटल मनी कैसे वर्क करती है और क्यों इंपॉर्टेंट है? सो डिजिटल मनी इंक्लूड्स मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, क्यूआर कोड्स. ये ट्रांसफर करती है मनी को इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट यूजिंग फिजिकल कैश. इसमें कैश का यूज नहीं होता है, बिना उसके ही ट्रांजेक्शंस होते हैं. इट इज फास्ट, सेफ एंड कन्वीनियंट. It supports cashless transaction and is useful during emergency or lockdowns. Then, what are QR codes and how are they used in payments? QR codes क्या होते हैं, पेमेंट्स में कैसे यूज होते हैं? So, इसका आंसर हो जाएगा कि QR codes are scanned by mobile apps to transfer money instantly. एक तरीके का कोड होता है जिसको स्कैनिंग के थ्रू मोबाइल फोन से यूज करके और पेमेंट किया जाता है. इसमें इंफॉर्मेशन होती है पे के अकाउंट की जिसको हम पे करने जा रहे हैं. Widely used in shops and transport for digital payments. Then next question is, how did coins came into use in India? इंडिया में coins का use कैसे आया? इसका आंसर है early rulers जो पहले के राजा थे जैसे चालुक्यास, चोलास, introduced metal coins for trade. These coins had images or emblems and were used as trusted currency across India. Then next question is, and the last question is, how is digital money better than cash? Digital money cash से अच्छी कैसे है? So ये क्योंकि फास्ट है, सिक्योर है और कॉन्टेक्टलेस है इसलिए बेटर है. और ये हैंडलिंग जो होता है कि प्रॉब्लम आती है नोट्स को कैरी करने में फिजिकली, उसे रिड्यूस करता है. इट वर्क्स 24/7 एंड डज नॉट नीड एटीएम और बैंक फॉर ईच ट्रांजेक्शन. हर एक ट्रांजेक्शन के लिए हमें एटीएम नहीं जाना, बैंक नहीं जाना. तो इस तरीके से डिजिटल मनी जो है बेटर है एज कम्पेयर टू कैश. ओके, so with this students we are done with chapter number 11 from barter to money. I hope these questions are going to help you in your examination. Now let us just move ahead with the notes and summary of chapter number 12 understanding market. Okay, so इसकी नोट समरीज और एग्जाम बेस्ड क्वेश्चंस देख लेते हैं. ओके, सो यहाँ पे सबसे पहला टॉपिक है, इंट्रोडक्शन में हमने देखा था कि व्हाट आर मार्केट्स. मार्केट्स होता क्या है? सो मार्केट इज अ प्लेस
फिजिकल और ऑनलाइन मार्केट आजकल ऑनलाइन भी हो गए हैं, फिजिकल भी होते हैं, वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज, जहां पर बायर्स आते हैं यानी जिन्हें खरीदना है सामान, सेलर्स आते हैं जिन्हें बेचना है सामान, और वो गुड्स और सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं। दीज मार्केट्स आर नोन एज बाजार, हाट, मारुकाटे इन डिफरेंट लैंग्वेजेस। अलग अलग लैंग्वेज में इन बाजार को, मार्केट्स को अलग अलग नाम से जाना जाता है। मार्केट्स कनेक्ट पीपल, गुड्स, सर्विसेज, ट्रेडिशंस एंड आइडियाज। ये मार्केट ऐसी जगह होती हैं जहां पर लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी सर्विसेज को एक्सचेंज करते हैं, गुड्स को एक्सचेंज करते हैं, ट्रेडिशन, कल्चर, आइडियाज जो होते हैं वो भी एक्सचेंज यहाँ पर होते हैं। एक एग्जाम्पल आपकी टेक्स्ट बुक में दिया हुआ था, हम्पी बाजार, जो कर्नाटका के विजयनगर एम्पायर जो था वहां का एग्जाम्पल हमें मिला था। ये फेमस था फॉर ग्रेन्स, सिल्क, ज्वेलरी एंड एनिमल्स, डिस्क्राइब्ड बाय पोर्चुगीज ट्रैवलर। पुर्तगाल या पोर्चुगीज जो ट्रैवलर्स थे उन्होंने अपनी किताबों में इस हम्पी बाजार के बारे में बहुत ज्यादा एक्सप्लेन किया हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं फीचर्स ऑफ मार्केट। मार्केट के फीचर्स क्या क्या होते हैं। तो सबसे पहले मार्केट में देखो, ये क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हो। आपको क्वेश्चन आ सकता है व्हाट आर द फीचर्स ऑफ मार्केट, तो इसमें जितने मार्क्स का है 2 मार्क्स का है 2 पॉइंट लिख सकते हो, 3 का है 3, 5 मार्क्स का है 5 पॉइंट लिख सकते हो। सो फर्स्ट इज मार्केट को रिक्वायरमेंट होती है, इट रिक्वायर्स अ बायर एंड अ सेलर। खरीदार भी होने चाहिए और बेचने वाला भी होना चाहिए, राइट। सो सेकंड पॉइंट इज प्राइस अग्रीमेंट इज एसेंशियल फॉर अ ट्रांजैक्शन। कोई भी ट्रांजैक्शन होने के लिए बायर और सेलर के बीच में प्राइस को लेकर अग्रीमेंट होना चाहिए, दोनों रेडी होने चाहिए किसी एक पर्टिकुलर प्राइस पे सामान को बेचने या खरीदने के लिए। थर्ड होता है प्राइजेस आर ऑफन सेट थ्रू बार्गेनिंग एंड नेगोशिएशन। बार्गेनिंग करके, तोल मोल करके, मोल भाव करके, नेगोशिएशन करके प्राइजेस सेट किए जाते हैं ऑब्जेक्ट्स के या गुड्स एंड सर्विसेज के। टू हाई अ प्राइस बायर्स रिफ्यूज। अगर ज्यादा हाई होगा प्राइस किसी चीज का तो बायर नहीं खरीदना चाहेंगे। टू लो अ प्राइस, अगर बहुत कम प्राइस हुए तो सेलर्स रिफ्यूज कर देंगे, बेचने वाले बेचना ही नहीं चाहेंगे, नहीं इतने कम पे हम नहीं बेचेंगे, क्योंकि दोनों केसेस में एक में बायर को लॉस हो रहा है, एक में सेलर को लॉस हो रहा है। अ फेयर प्राइस, इसीलिए फेयर प्राइस होना जरूरी है जिसपे कि ना बायर को लॉस हो ना सेलर को लॉस हो। सो अ फेयर प्राइस इज रीच्ड बाय बैलेंसिंग डिमांड एंड सप्लाई। डिमांड और सप्लाई को बैलेंस करके मार्केट में प्राइस को एक फेयर प्राइस के रूप में मेंटेन किया जाता है या बैलेंस किया जाता है। देन टाइप्स ऑफ मार्केट्स। मार्केट्स कितने टाइप के होते हैं, तो सबसे पहले इसमें हम देखते हैं फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट्स। तो फिजिकल मार्केट्स है वीकली मार्केट, हाट या मॉल्स या लोकल शॉप्स जो होती हैं। ऑनलाइन मार्केट्स कौन से हैं, जिसमें बायर सेलर यूज एप्स, वेबसाइट्स फॉर गुड्स एंड सर्विसेज। पेमेंट्स एंड डिलीवरीज आर ऑल्सो डन ऑनलाइन। इसमें हम पेमेंट्स वगैरह भी जो होते हैं वो ऑनलाइन ही कर लेते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट देख लेते हैं बी। इसमें होता है डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट। डोमेस्टिक मार्केट्स कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया था, जो कंट्री के बाउंड्री के अंदर हो। इंडिया के अंदर जो भी मार्केट्स हैं इंडिया की बाउंड्री के अंदर, उन्हें हम इंडिया के डोमेस्टिक मार्केट्स कहेंगे। इंडिया से कोई सामान अगर हम बाहर बेच रहे हैं दूसरी कंट्री में तो वो इंटरनेशनल मार्केट हो जाता है। अक्रॉस कंट्रीज, मतलब एक कंट्री से दूसरी कंट्रीज तक, थ्रू इम्पोर्ट्स एंड एक्सपोर्ट्स, वहां से हम सामान मंगा भी सकते हैं या सामान भेज भी सकते हैं। तो ये दूसरा टाइप हो गया मार्केट का। नाउ नेक्स्ट इज थर्ड इज होलसेल एंड रिटेल मार्केट। ये होलसेल मार्केट क्या होता है, सो होलसेलर्स बाय इन बल्क फ्रॉम प्रोड्यूसर। जो प्रोड्यूसर होते हैं सामान को बनाने वाले, होलसेलर उनसे बड़ी मात्रा में बल्क में सामान खरीद लेते हैं। वो वेयर हाउसेज में उस सामान को स्टोर करके रखते हैं, फिर रिटेलर्स को बेच देते हैं। रिटेलर्स कम सामान खरीदते हैं, ठीक है, स्मॉलर क्वांटिटीज परचेज करते हैं और ये डायरेक्टली उस सामान को किसको बेचते हैं, कंज्यूमर्स को बेचते हैं, जो फाइनली उस गुड्स को कंज्यूम करने वाले हैं। डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं ये एक ब्रिज करते हैं गैप को, किसके बीच में, होलसेलर कैन नॉट रीच रिटेलर। ये जो होलसेलर हैं ये बहुत बड़े व्यापारी होते हैं, इनके पास बहुत ज्यादा मात्रा में सामान प्रोड्यूस होता है, प्रोड्यूस होने के बाद ये लोग खरीद के रखते हैं, तो ये लोग रिटेलर तक डायरेक्टली नहीं जा सकते, छोटी छोटी दुकानों तक नहीं जा सकते, तो बीच में आते हैं डिस्ट्रीब्यूटर। ये डिस्ट्रीब्यूटर ब्रिज की तरह काम करते हैं, किस किस के बीच में, होलसेलर और रिटेलर के बीच में, ठीक है। एग्रीगेटर्स क्या होते हैं, ऑनलाइन बिजनेसेस दैट कलेक्ट प्रोडक्ट्स फ्रॉम सेलर्स एंड डिलीवर्स टू कस्टमर्स। जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजन है, तो ये सामान तो प्लेटफॉर्म पे बिक रहा है, अब वो कस्टमर तक पहुंचाने के लिए जो सुविधा होती है उन्हें कहा जाता है एग्रीगेटर्स, ठीक है। एग्जाम्पल, सूरत टेक्सटाइल मार्केट जो है, सूरत की मार्केट जो है, रॉ कॉटन कहाँ से आता है, नियर बाय स्टेट से, आसपास के जो राज्य है, नियर बाय मतलब आसपास के जो स्टेट्स हैं वहां से कॉटन आता है कच्चा, फिर उसको क्लॉथ बनाया जाता है, कपड़ा धागा बनाया जाता है, फिर होलसेल मार्केट में बेचा जाता है एंड डिस्ट्रीब्यूटेड नेशनली एंड इंटरनेशनली। फिर उस कपड़े को नेशनल लेवल पे डोमेस्टिक बोलते हैं या फिर इंटरनेशनल लेवल पे बेचा जाता है।
ओके, नाउ नेक्स्ट हमने देखा था रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल लाइफ, लोगों की जिंदगी में मार्केट के क्या रोल है, ये पार्ट 2 में हमने यहीं से स्टार्ट किया था। सो मार्केट एनेबल्स पीपल टू एक्सेस गुड्स एंड सर्विसेज दे कैन नॉट प्रोड्यूस देमसेल्फ, जिस सामान को, जिस सर्विस को पीपल खुद प्रोड्यूस नहीं कर सकते, लोग खुद नहीं बना सकते, तो मार्केट ऐसे सामान, ऐसी सुविधाओं को एक्सेस कराता है लोगों को। देन प्रोड्यूसर्स एडजस्ट टू कंज्यूमर डिमांड, एग्जाम्पल रेफ्रिजरेटर्स विद लेस इलेक्ट्रिसिटी यूज। ऐसा नहीं है कि प्रोड्यूसर्स कुछ भी बनाएंगे और वो बिक जाएगा, प्रोड्यूसर को भी एडजस्ट करना होता है, जो भी चीज वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, बना रहे हैं, उसमें चेंजेस करने होते हैं। किस चीज के बेसिस पे? कंज्यूमर की डिमांड क्या है, कंज्यूमर क्या चाहता है, उस हिसाब से। जैसे हमने एक एग्जाम्पल दिखाया था कि फ्रिज जो होता है उसमें लोग कौन सा फ्रिज खरीदना चाहेंगे जिसमें इलेक्ट्रिसिटी कम लगे, ताकि इलेक्ट्रिसिटी का बिल कम आए, तो इसीलिए प्रोड्यूसर्स ऐसे फ्रिज या ऐसे रेफ्रिजरेटर्स प्रोड्यूस करेंगे जिसमें कि लेस इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम हो, राइट। सो प्रोड्यूसर्स को एडजस्ट करना पड़ता है। देन मार्केट्स बिल्ड सोशल एंड कल्चरल कनेक्शंस, ट्रस्ट बिटवीन टेलर, ग्रोसर, ज्वेलर एंड अ डॉक्टर। सो मार्केट में जो सोसाइटी के बीच में और कल्चरल कनेक्शंस एस्टैब्लिश होते हैं, जैसे एक ट्रस्ट बिल्ड होता है, हमारे आसपास की दुकानें जो हैं, या जो हमारे पेरेंट्स हैं किसी एक पर्टिकुलर दुकान से सामान खरीदते हैं, तो लंबे समय से खरीदते चले आ रहे हैं। कैसे हुआ? एक ट्रस्ट बिल्ड हुआ है, राइट। नाउ नेक्स्ट हमने देखा था रोल ऑफ मार्केट्स इन पीपल लाइफ। इसमें एग्जाम्पल्स हमने पढ़े थे कि ईमा के कैथल एक मदर्स मार्केट है जहां पे सभी 3000 औरतें जो हैं, ये मणिपुर में है, मिलकर दुकानें चलाती हैं, इनकम अर्न करती हैं और ट्रेडिशंस को प्रिजर्व भी करती हैं। देन नॉन इकोनॉमिक रोल्स क्या है? एक्सचेंज ऑफ ट्रेडिशंस। ये जो मार्केट्स हैं, जैसे एक एग्जांपल दिया हुआ है, यहाँ पे ट्रेडिशंस का एक्सचेंज होता है, रिलेशनशिप बिल्ड होती है। ऑस्पिशियस प्रैक्टिसेस कुछ हमने देखे थे एग्जांपल, जैसे कि साउथ इंडिया में अगर हल्दी और कुमकुम खरीदा जाता है तो दुकानदार थोड़ा सा फ्री में देते हैं अलग से। ये एक ऑस्पिशियस मतलब एक पवित्र एक कल्चर चला आ रहा है उसको मेंटेन करने के लिए। तो ये सारी चीजें नॉन इकोनॉमिक है, इनसे हमें पैसे तो अर्न नहीं हो रहे, लेकिन ये मैटर करते हैं एक ट्रस्ट बिल्ड करने में, रिलेशनशिप बिल्ड करने में। ठीक है, किसके बीच में? कस्टमर एंड सेलर्स के बीच में, राइट। नाउ नेक्स्ट इज गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट। गवर्नमेंट के क्या क्या रोल होते हैं मार्केट में? तो पहला हमने पढ़ा था कि प्राइसेस को कंट्रोल करना, कंट्रोलिंग प्राइसेस। गवर्नमेंट सेट्स मैक्सिमम प्राइस फॉर एसेंशियल गुड्स लाइक मेडिसिन, सेट्स मिनिमम प्राइसेस फॉर फार्म प्रोड्यूस लाइक व्हीट एंड पैडी एंड मिनिमम वेजेस। मतलब मैक्सिमम, इससे ज्यादा प्राइस पे नहीं बेचा जाएगा, तो ऐसा प्राइस भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट, जैसे कि मेडिसिन। और मिनिमम प्राइस भी डिसाइड करती है गवर्नमेंट की मान लो कि धान की फसल, पैडी यानी धान जिससे चावल मिलते हैं, या व्हीट गेहूं, इसकी उपज ज्यादा हो गई है तो ऐसा नहीं कि फार्मर को लॉस हो जाए। जैसे हमने टमाटर का एग्जांपल देखा था, है ना, टमेटो ज्यादा प्रोड्यूस हो जाते हैं तो उनको रोड पे फेंक देते हैं फार्मर्स, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। इसीलिए मिनिमम प्राइस भी गवर्नमेंट सेट करती है। तो प्राइस को कंट्रोल करने का काम किसका होता है? गवर्नमेंट का होता है। देन व्हाट वी लर्न, सेकेंड रोल क्या है? इंश्योरिंग क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स। तो गवर्नमेंट की बहुत सारी एजेंसीज होती हैं, सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती हैं, वो क्वालिटी सही होनी चाहिए प्रोड्यूस की। सो जो भी प्रोड्यूसर्स हैं उनको ये सर्टिफिकेट लेना पड़ता है गवर्नमेंट से कि जो वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, जो बना रहे हैं, उसकी क्वालिटी सही है। जैसे एक हमने पढ़ा था FSSAI, इसका फुल फॉर्म आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। ये फूड सेफ्टी के लिए एक बॉडी है, ये इंस्टीट्यूशन है। देन ISI मार्क, ये इलेक्ट्रिकल टायर्स, कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो होते हैं उसमें दिया जाता है, इसकी भी फुल फॉर्म बताएंगे। देन एग मार्क में AG क्या स्टैंड करता है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। और एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स। देन B, ये हमने देखा था कि इसकी भी फुल फॉर्म आप बताएंगे, मैं नहीं बता रही। एनर्जी एफिशिएंसी के केस में ये रेटिंग्स प्रोवाइड करता है, ठीक है। नाउ नेक्स्ट C, तीसरा रोल क्या था गवर्नमेंट का? कंट्रोलिंग एक्सटर्नल इफेक्ट्स, बाहरी कोई प्रभाव मार्केट पे ना पड़े, या पड़ रहा है तो पॉजिटिव वे में पड़े, ये भी कंट्रोल गवर्नमेंट करती है। सो गवर्नमेंट रेगुलेट्स पोल्यूशन, बैन्स हार्मफुल गुड्स। एग्जाम्पल हमने सिंगल यूज प्लास्टिक का देखा था, जैसे प्लास्टिक का यूज ज्यादा हो रहा है तो इससे पोल्यूशन हो रहा है, एनवायरमेंट को हार्म हो रहा है, तो इसको कंट्रोल करना। फिर चेक्स वेट एंड मेजर्स, जो वजन होता है किसी भी पैकेट का, वेट कितना है, कितना होना चाहिए, कितने प्राइस में, वो मॉनिटर करना ताकि कंज्यूमर को कुछ लॉस ना हो, प्रोटेक्ट कर सके गवर्नमेंट, राइट। नाउ नेक्स्ट इज हाउ कंज्यूमर एसेस क्वालिटी। कंज्यूमर जो है कैसे पता कर सकते हैं किसी चीज की क्वालिटी सही है कि नहीं। सो सबसे पहले फर्स्ट पॉइंट इज लुक फॉर डिटेल
डिटेल्स ऑन पैकेजिंग। जो पैकेट होता है उसके पीछे सारी डिटेल्स होती है, जैसे डेट, किस दिन बना है, कब तक यूज कर सकते हैं, एमआरपी। एमआरपी की फुल फॉर्म मैंने 2-3 बार बताई थी लास्ट पार्ट में, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। देन वेट, मैन्युफैक्चरर कौन है, उसका एड्रेस क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या क्या सामान उसमें यूज हुआ है, सर्टिफिकेशन लोगोस। देन गवर्नमेंट सर्टिफिकेशंस हेल्प्स इंश्योर सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स। गवर्नमेंट जो सर्टिफिकेट्स प्रोवाइड करती है उससे भी सेफ्टी स्टैंडर्ड्स जो होते हैं मेंटेन होते हैं। देन वर्ड ऑफ माउथ एंड ऑनलाइन रिव्यू। हमने देखा था आजकल जो ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं वो रिव्यूज देखकर भी हम करते हैं, और वर्ड ऑफ माउथ मतलब एक से दूसरे तक बात पहुंचना और फिर उस बेसिस पे कोई सामान खरीदना, ठीक है। तो ये भी गाइड करते हैं कि कंज्यूमर की चॉइस क्या हो सकती है। सो विद दिस स्टूडेंट्स हमने बहुत अच्छे से चैप्टर समराइज कर लिया है, इतना सफिशिएंट होगा। एक बार अगर आप चैप्टर रीड कर लेते हैं उसके बाद ये समरी भी पढ़ेंगे तो आपका पूरा चैप्टर रिवाइज हो जाएगा। अब हम एक्स्ट्रा क्वेश्चंस वगैरह प्रैक्टिस कर लेते हैं, जिसमें पहला जो रहेगा हमारा सेक्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस का रहेगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पर आंसर्स नहीं बताऊंगी, लास्ट में आंसर दूंगी। सारे क्वेश्चंस हम रीड करेंगे और आप आंसर मार्क करेंगे, फिर लास्ट में चेक करेंगे कि क्या है इसका आंसर, ठीक है। सो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ मार्केट। इनमें से मार्केट का फीचर कौन सा नहीं है? बायर एंड सेलर, प्राइस एग्रीमेंट, गवर्नमेंट रूल ऑलवेज प्रेजेंट, देन एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो कौन सा नहीं है ये वो मार्क करना है। देन सेकंड इज हम्पी बाजार वाज लोकेटेड अपोजिट विच टेम्पल। हम्पी बाजार जो था किस टेम्पल के अपोजिट था? चैप्टर में हमने पढ़ा था विरूपाक्षा टेम्पल, मीनाक्षी टेम्पल, जगन्नाथ टेम्पल और सोमनाथ टेम्पल। ये तब भी इजी है जब आप पता करो कि बाकी के टेम्पल कहां पर है, कौन से स्टेट में है। देन थर्ड क्वेश्चन इज What is the term for buying goods from other countries? दूसरी कंट्री से हम सामान अपने देश में मंगाते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं? एक्सपोर्ट कहते हैं, इंपोर्ट कहते हैं, रिटेल कहते हैं या होलसेल कहते हैं। देन ऑनलाइन मार्केट्स आर रन बाय फार्मर्स, एग्रीगेटर्स, होलसेलर्स या डिस्ट्रीब्यूटर्स। कौन चलाते हैं ऑनलाइन मार्केट्स को? एक टर्म हमने पढ़ा था, अभी मैंने इसमें भी बताया था आपको समरी में भी। देन सूरत इज फेमस फॉर, सूरत किस चीज के लिए फेमस है? स्पाइसेस, डायमंड्स एंड टेक्सटाइल्स, आयरन एंड स्टील, देन टी प्लांटेशन। देन विच मार्केट डील्स इन बल्क क्वांटिटीज। ज्यादा सामान किस मार्केट में डील किया जाता है? रिटेल में या होलसेल में, ऑनलाइन में या डोमेस्टिक में। देन क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। सो ईमा कैथल मार्केट इज रन एंटायरली बाय, कौन चलाता है इनको? बच्चे चलाते हैं, मेन चलाते हैं, विमेन चलाते हैं या गवर्नमेंट ऑफिशियल्स चलाते हैं। देन विच सर्टिफिकेशन मार्क इज यूज फॉर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट के लिए इनमें से कौन सा सर्टिफिकेशन मार्क यूज होता है? ISI, एग मार्क या FSSAI या BEE। ठीक। देन नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कोल्ड स्टोरेज फैसिलिटीज आर मेनली फॉर, कोल्ड स्टोरेज जो फैसिलिटीज होती है किसके लिए होती है? कपड़ों के लिए होती है। पेरिशेबल गुड्स, पेरिशेबल मतलब जो सामान खराब हो जाए जल्दी से, या व्हीकल के लिए होते हैं या इलेक्ट्रॉनिक्स के लिए होते हैं। देन विच एजेंसी इशू ISI मार्क। ISI मार्क कौन इशू करता है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, FSSAI या एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच इज एग्जाम्पल ऑफ पब्लिक गुड? प्राइवेट कार, पब्लिक कार, स्मार्ट टीवी या मोबाइल ऐप। पब्लिक गुड मतलब जो सबके लिए होता है, वो कौन सा है इसमें से? देन व्हाट रोल डू डिस्ट्रीब्यूटर्स प्ले? डिस्ट्रीब्यूटर का क्या रोल होता है? सेल इन बल्क ओनली, कनेक्ट होलसेलर टू रिटेलर, सेल डायरेक्टली टू कंज्यूमर या प्रोवाइड सर्टिफिकेशन। इनमें से कौन सा रोल है? देन क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं। विच प्रोडक्ट कॉमनली हैज अ B स्टार रेटिंग? फ्रूट्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, मेडिसिन या ज्वेलरी। इनमें से कौन सा B स्टार रेटिंग का प्रोडक्ट है? देन व्हाई डू वेजिटेबल सेलर रिड्यूस प्राइसेस लेट एट नाइट? रात में जब देर हो जाती है तो आप सुनते होंगे कि अरे देर हो गई, सब्जियां सस्ती मिल जाएंगी। तो ऐसा क्यों होता है? ताकि प्रॉफिट इंक्रीज हो जाए, टू क्लियर स्टॉक क्विकली, जो उनके पास स्टॉक है जल्दी खत्म हो जाए, गेट गवर्नमेंट सब्सिडी, गवर्नमेंट से सब्सिडी पाने के लिए, या टू कम्पीट विद मॉल्स, मॉल से कंपटीशन करने के लिए। देन लास्ट क्वेश्चन इज विच practice shows cultural significance of market? Online review, then exporting oil, giving haldi and kumkum, then bargaining for clothes. इनमें से कौन सा कल्चर को सिग्निफाई करता है? सो ये 15 क्वेश्चंस हमने देखे, इनके आंसर्स देख लेते हैं सभी के। सो MCQ है। पहला जो था हमारा कि गवर्नमेंट रूल ऑलवेज प्रेजेंट, ये वाला जो पॉइंट है ये नहीं है उसका पार्ट, ठीक है, आप चेक कर लीजिएगा क्वेश्चन में। फिर विरूपाक्षा टेम्पल जो है उसके सामने हमने देखा था कि हार्ट है वो वाला। देन इंपोर्ट वर्ड जो होता है जब अपने देश में हम सामान मंगाते हैं उसको कहा जाता है। देन एग्रीगेटर्स जो होते हैं वो ऑनलाइन मार्केट्स को कंट्रोल करते हैं या रन करते हैं। डायमंड एंड टेक्सटाइल के लिए सूरत फेमस है। देन होलसेलर जो होते हैं वो बड़ी मात्रा में सामान को बल्क मार्केट जो होता है उसको मेंटेन करते हैं। विमेन जो है
वो रन करती हैं मार्केट, जो मणिपुर वाला हमने देखा था। देन एगमार्क का साइन यूज होता है एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स के लिए, पेरिशेबल गुड्स को स्टोर करने के लिए कोल्ड स्टोरेज होते हैं। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड ये इशू करता है, जो भी वहां पर उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि सर्टिफिकेशन कौन इशू करता है। पब्लिक पार्क जो है वो सभी लोगों के लिए होते हैं, पब्लिक गुड्स होते हैं ये। कनेक्ट होलसेलर टू रिटेलर, ये किसका काम होता है? डिस्ट्रीब्यूटर्स का होता है। इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स पे आपको BEE वाला जो हमने क्वेश्चन पढ़ा था, ये सर्टिफिकेशन आपको इस पे देखने को मिलता है, जो स्टार रेटिंग होती है। टू क्लियर स्टॉक्स क्विकली, रात में जो सब्जी वाले कम रेट पर बेचते हैं ताकि उनका जो बचा हुआ सामान है जल्दी से बिक जाए। फिर जो हल्दी और कुमकुम देते हैं दुकानदार बिना पैसे के, वो होता है कल्चरल सिग्निफिकेंस मेंटेन करना मार्केट का। ओके, सो आई होप दीज क्वेश्चन आर गोइंग टू हेल्प यू। नाउ नेक्स्ट इज फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पर क्वेश्चन रीड करूंगी, आंसर्स आप लोग खुद देख लेंगे, लास्ट में दिया हुआ है, ठीक है। सो पहला है, a place where buyer and seller meet to exchange goods is called dash. The Hampi Bazaar flourished during which empire? Dash empire. The amount a buyer agrees to pay for goods is called dash. The flow of goods within a nation's boundary is known as dash market. Then when goods moves across national boundaries, it is called dash. Then next देख लेते हैं, wholesaler usually buy goods directly from dash. Then in online market, company that manage sellers and buyers is called an dash. Then Surat is also known as a hub of dash cutting and polishing. Then Ima Kettle market is located in dash. Then the dash logo ensures food safety and standards. तो क्या आएगा इसमें, आप फिल करेंगे। Then next is ISI mark is issued by dash Indian standard. Then government fixes dash wages to protect workers. Cold storage are used to preserve dash goods. Dash is the certification for agricultural products and the dash rating shows the energy efficiency of electrical appliances. So इनके आंसर्स मैं दिखा देती हूँ, आप लोग मैच कर लेंगे जो आप लोगों ने फिल किया है उससे। So यहाँ आंसर्स है, प्लीज मैच देम और बताइए किसको कितने मार्क्स आए हैं। नाउ अब हम देख लेते हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर। सो यहाँ पे जो 2-2 मार्क्स के, 4-4 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं, 2 या 3 मार्क्स के, उसमें आप ये वाले सारे क्वेश्चन लिख सकते हैं। ओके, सो ये रहे सारे क्वेश्चन, पॉज करके लिखने का ट्राई करिए। ये 7 तक है, देन 8 to 15, ठीक है, सारे आप ट्राई करिएगा लिखने का, उसके बाद यहाँ से आंसर्स आप देख सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, डिफाइन मार्केट विद एन एग्जाम्पल फ्रॉम योर लोकेलिटी। आप मार्केट क्या होता है वो बताइए और आप एक एग्जाम्पल देंगे अपने आसपास की जो लोकल एरिया है वहां का। सो मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जाम्पल है माई लोकल वेजिटेबल मार्केट वेयर फार्मर्स सेल फ्रेश वेजिटेबल्स टू कस्टमर्स। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाई इज प्राइस इंपॉर्टेंट इन कंप्लीटिंग अ मार्केट ट्रांजेक्शन। प्राइस क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि प्राइस अगर सही नहीं होगा तो बायर खरीदेगा नहीं, कम होगा तो सेलर बेचेगा नहीं। सो प्राइस इज इंपॉर्टेंट बिकॉज बोथ बायर एंड सेलर must agree on it. Without price agreement, the exchange cannot take place fairly between them. ये मैं ऑलरेडी अभी समरी में भी आपको समझाई थी। Then question number 3 है, explain why bargaining happens in physical market. जहां पर हम जाकर खरीदारी करते हैं वहां पे bargaining क्यों होती है? Bargaining happens when buyers want to pay less. जब खरीदार जो है वो कम पैसे देना चाहता हो और सेलर ज्यादा चार्जेस काटना चाहता हो, प्रॉफिट कमाना चाहता हो, तो फिर बार्गेनिंग होती है। नेगोशिएशन, आपसी बातचीत से फिर ये हेल्प मिलती है कि वो लोग एक फेयर प्राइस पे पहुंचते हैं एंड एक्सेप्टेबल प्राइसेस फॉर बोथ, की दोनों एक्सेप्ट कर ले। फिर डिफरेंशिएट करना है बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल मार्केट्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिफरेंशिएट कर सकते हैं। सो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर देखते हैं। डोमेस्टिक मार्केट्स ऑपरेट्स विद इन अ कंट्रीज बाउंड्री। किसी एक कंट्री की बाउंड्री के अंदर डोमेस्टिक मार्केट वर्क करते हैं, व्हाइल इंटरनेशनल मार्केट्स इन्वॉल्व इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट बिटवीन नेशंस अक्रॉस बॉर्डर। इंटरनेशनल मार्केट्स जो है बॉर्डर्स के बाहर, यानी एक कंट्री से दूसरे कंट्री में व्यापार को कहा जाता है, देन मार्केट को कहा जाता है। देन स्टेट 2 एडवांटेजेस ऑफ ऑनलाइन मार्केट। ऑनलाइन मार्केट के क्या एडवांटेजेस है, क्या बेनिफिट है? सो इट प्रोवाइड कन्वीनियंस टू शॉप फ्रॉम होम, घर से हम खरीदारी कर सकते हैं, एंड ऑफर अ वाइड वेराइटी ऑफ गुड्स। बाजार में हम कितना घूमेंगे तो भी उतनी वैरायटी नहीं मिलेगी जितनी ऑनलाइन हमें मिल जाती है गुड्स और सर्विसेज की। एंड डिजिटल पेमेंट्स, हम आसानी से ऑनलाइन भी पे कर सकते हैं, और डोर स्टेप डिलीवरी, हमें कहीं जाना भी नहीं है, घर पे आके ही सामान मिल जाता है। देन हु आर रिटेलर्स एंड हाउ डू दे सर्व कंज्यूमर। रिटेलर्स कौन होते हैं और कंज्यूमर के साथ ये कैसे इनका रिलेशन होता है या फिर सर्व कैसे करते हैं? सो रिटेलर्स आर शॉपकीपर्स, वो दुकानदार होते हैं जो सेल करते हैं गुड्स को स्मॉल क्वांटिटीज में डायरेक्टली टू कंज्यूमर, जो डायरेक्टली सर्व करते हैं कंज्यूमर को। दे मेक प्रोडक्ट्स इजिली अवेलेबल नियर हाउस होल्ड, घर के आसपास जो दुकान है वो आसानी से हमें सामान उपलब्ध करा देती है। देन क्वेश्चन नंबर 7 है,
व्हाट इज इंपॉर्टेंस ऑफ वेयर हाउस इन मार्केट, मार्केट में वेयर हाउस का क्या इंपॉर्टेंस है। सो वेयर हाउसेज स्टोर गुड्स सेफली, वो सामान को सेफली प्रोटेक्ट करके रखते हैं, स्टॉक मेंटेन करते हैं, कोल्ड स्टोरेज जैसी जो सुविधा होती है उससे प्रिजर्व करते हैं पेरिशेबल आइटम्स, जो सामान खराब होने वाले हैं जैसे वेजिटेबल्स है, फ्रूट्स है, डेयरी प्रोडक्ट है, उनको सोल्ड होने से पहले स्टोर करके रखते हैं। मेंशन वन कल्चरल प्रैक्टिस फॉलोड बाय इंडियन मार्केट, एक कोई कल्चरल प्रैक्टिस बताओ जो इंडिया की मार्केट फॉलो करती है। जैसे साउथ इंडिया का एग्जांपल दिया था, सेलर ऑफ टर्मरिक एंड कुमकुम गिव अ स्मॉल अमाउंट फ्री ऑफ कॉस्ट एज अ सिंबल ऑफ ऑस्पिशियसनेस एंड गुडविल। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है 9th वाला, हाउ डू कंज्यूमर बेनिफिट्स फ्रॉम सर्टिफिकेशन मार्क, जो ये सर्टिफिकेशन मार्क्स होते हैं जैसे ISI, FSI या एक मार्क, ये इंश्योर करते हैं सेफ्टी एंड क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट। दे हेल्प कंज्यूमर ट्रस्ट गुड्स बिफोर परचेजिंग देम। व्हाई डज गवर्नमेंट फिक्स मिनिमम प्राइसेस फॉर क्रॉप्स, क्रॉप्स के लिए मिनिमम प्राइस क्यों सेट कर देती है गवर्नमेंट। गवर्नमेंट फिक्सेस मिनिमम सपोर्ट प्राइस या इसको MSP भी बोलते हैं कि फार्मर्स को कितना भी लॉस ना हो, कितना भी प्रोडक्शन हो जाए, एक मिनिमम प्राइस तो मिले, ठीक है। सो गवर्नमेंट फिक्सेस MSP टू प्रोटेक्ट फार्मर्स फ्रॉम लॉसेस, इट गारंटी देम अ फेयर इनकम इवन इफ मार्केट प्राइस फॉल। मार्केट में अगर कम भी रेट होगा तो भी सरकार जो है फार्मर्स को एक फिक्स प्राइस तक तो देती ही है कि उन्हें लॉस ना, ठीक है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन पब्लिक गुड्स विद 2 एग्जाम्पल, पब्लिक गुड्स बताओ, 2 एग्जाम्पल देने हैं। सो पब्लिक गुड्स वो होते हैं ऐसी सारी सर्विस जो अवेलेबल होती है टू ऑल, जो सबके पास अवेलेबल है विदाउट प्राइवेट प्रॉफिट, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं है। एग्जाम्पल पब्लिक पार्क हो गए, है ना, फिर रोड्स हो गए, which everyone can use freely, जो कोई भी यूज कर सकता है। Then what is the role of wholesaler in supply chain, supply chain में wholesaler का क्या रोल होता है। तो wholesalers बाय करते हैं large quantities directly from producers and sell to retailers, और retailers को सेल करते हैं। They ensure regular supply of goods to consumers through shops, ठीक। देन क्वेश्चन नंबर 13 देख लेते हैं, हाउ डू ऑनलाइन रिव्यूज इन्फ्लुएंस कंज्यूमर्स डिसीजन। ऑनलाइन जो रिव्यू हम देखते हैं कैसे इन्फ्लुएंस करते हैं ये सारी चीजें कंज्यूमर के डिसीजन को। सो ऑनलाइन रिव्यू प्रोवाइड फीडबैक फ्रॉम द बायर्स, ये बायर्स के फीडबैक होते हैं। पॉजिटिव रिव्यू ये ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वाइल नेगेटिव रिव्यू वार्न करते हैं कंज्यूमर्स को ये सामान नहीं खरीदना है, और हेल्प करते हैं कंज्यूमर्स को मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, उन्हें पता होना चाहिए कि वो क्या खरीद रहे हैं, तो ये रिव्यू उसमें मदद करते हैं। देन राइट 2 पॉइंट्स अबाउट सूरत टेक्सटाइल मार्केट, सूरत की जो टेक्सटाइल मार्केट उसके बारे में 2 पॉइंट बताने हैं। सो सूरत टेक्सटाइल मार्केट प्रोसेसेस रॉ कॉटन इनटू फैब्रिक, जो कच्चा कॉटन होता है, रुई होती है, उससे धागा बनाना, फैब्रिक बनाना थ्रू वीविंग एंड डाइंग, डाई करना, अलग अलग कलर में वीव करना मतलब बुनना। इट इज ऑल्सो नोन एज एशियाज लार्जेस्ट हब फॉर टेक्सटाइल, एशिया का सबसे बड़ा एक हब है टेक्सटाइल्स के लिए। टेक्सटाइल्स रिलेटेड टू फैब्रिक वर्ड होता है। देन लास्ट क्वेश्चन है शॉर्ट वाला, व्हाई डू मार्केट्स हैव सोशल एज वेल एज इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस, मार्केट के सोशल और इकोनॉमिक दोनों टाइप के इंपॉर्टेंस क्यों है। सो मार्केट प्रोवाइड्स गुड्स एंड सर्विसेज फॉर सर्वाइवल, लोगों के सर्वाइवल के लिए सामान सुविधाएं मार्केट ही प्रोवाइड करता है, बट ऑल्सो बिल्ड सोशल बॉन्ड्स, लेकिन आपस में एक बॉन्ड भी क्रिएट करता है। जैसे फैमिली किसी एक शॉप पर जाती है तो वहीं पर बहुत सारे जनरेशन तक जाते रहते हैं। फैमिलीज ट्रस्ट लोकल टेलर्स, डॉक्टर्स, ग्रोसर्स अक्रॉस जनरेशन। ओके, नाउ अब इसके साथ शॉर्ट क्वेश्चंस हमने देख लिया, अब लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं। टोटल 6 क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है। 5 मार्क्स का आता है जो बड़ा वाला क्वेश्चन, वहां पर आप ये आंसर्स लिख सकते हैं। नाउ एक्सप्लेन द मेन फीचर्स ऑफ मार्केट, मार्केट के मेन फीचर्स बताइए विद एग्जांपल। ये सारे पॉइंट्स मैंने समरी में भी बताए हैं। सो सबसे पहले मार्केट की डेफिनेशन दे दो, पूछा हो चाहे ना पूछा हो। अ मार्केट इज अ प्लेस वेयर बायर्स एंड सेलर्स एक्सचेंज गुड्स एंड सर्विसेज एट एन अग्रीड प्राइस। इट्स मेन फीचर्स आर, पहला कौन सा फीचर था कि बायर और सेलर होने चाहिए प्रेजेंट, ठीक है। दूसरा एक्सचेंज होना चाहिए गुड्स और सर्विसेज का। तीसरा प्राइस एग्रीमेंट होना चाहिए बायर और सेलर के बीच में ताकि एक ट्रांजैक्शन हो सके। नेगोशिएशन और बार्गेनिंग से एक फेयर प्राइस तक पहुंचा जा सकता है फिजिकल मार्केट में। देन वैरायटी ऑफ फॉर्म्स लाइक वीकली हाट या फिर मॉल्स, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स। एग्जाम्पल इसके हमने देखे थे कि एक वेजिटेबल हाट वेयर फार्मर सेल प्रोड्यूस और एन ऑनलाइन स्टोर्स लाइक Amazon वेयर गुड्स आर ऑर्डर्ड डिजिटली। Okay, then second question is describe the Hampi Bazaar and compare it with modern market. Hampi Bazaar और modern आजकल की जो मार्केट है उनसे कंपेयर करना है। So Hampi Bazaar in Karnataka was a major trade center of the Vijayanagar Empire. Travelers described its wide variety of goods like silk, jewelry, animals and grains. It was hub of prosperity and culture. हम्पी बहुत बड़ा, जो हम्पी बाजार है बहुत बड़ा था कर्नाटका में, ये विजयनगर एम्पायर में पड़ता था। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी के सामान थे और कल्चर और प्रोस्पेरिटी इसमें देखने को मिलती है। देन कंपैरिजन विद मॉडर्न मार्केट, सो हम्पी वाज ओनली फिजिकल, उस वक्त सिर्फ फिजिकल मार्केट था हम्पी, लेकिन आज के टुडे मार्केट्स कैन बी बोथ फिजिकल एंड ऑनलाइन।
ठीक है, तो ये फिजिकल भी हो सकते हैं और ऑनलाइन भी हो सकते हैं। देन सेकेंड इज गुड्स देन इंक्लूड्स सिल्क एंड एनिमल्स। तब सिल्क और एनिमल्स भी बेचे जाते थे। टुडे दे इंक्लूड्स इलेक्ट्रॉनिक्स, क्लॉथ्स एंड सर्विसेज। ओके, तब इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड चीजें नहीं थी, आज ये भी है। देन मॉडर्न मार्केट्स आर फास्टर। तब के मार्केट फास्टर होते थे, मोर ग्लोबल, पूरी दुनिया में फैले होते थे। एंड अलाउ डिजिटल पेमेंट्स, जो ऑनलाइन पेमेंट्स वगैरह है वो भी हम कर सकते थे। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज थर्ड है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड ऑनलाइन मार्केट। इसके डिफरेंस बताने हमें। सो पहले आप लिख देंगे एस्पेक्ट्स या बेसिस, किस बेसिस पे कर रहे हैं, फिजिकल मार्केट्स एंड देन ऑनलाइन मार्केट। ओके, तो पहला प्रेजेंस, बायर एंड सेलर मीट डायरेक्टली, यहाँ पे नो फिजिकल प्रेजेंस। ओके, देन एग्जाम्पल है इसका फिजिकल मार्केट का वीकली हार्ट्स या लोकल शॉप्स, ऑनलाइन का है फ्लिपकार्ट, अमेजन। देन प्राइजेस, यहाँ पे फिजिकल मार्केट्स में नेगोशिएशंस होते हैं, जो कि ऑनलाइन में मोस्टली फिक्स प्रोडक्ट्स होते हैं। देन एक्सेस अगर हम करें तो लिमिटेड होते हैं, लोकेशन में ही हम जा सकते हैं, ये ग्लोबली कहीं से भी हम सामान खरीद सकते हैं अगर ऑनलाइन मार्केट की बात करें तो। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 4। हमें इसमें रोल बताना है होलसेलर का, रिटेलर का और डिस्ट्रीब्यूटर का सप्लाई चेन में क्या रोल होता है। सो होलसेलर जो होते हैं ये बल्क में सामान खरीदते हैं प्रोड्यूसर से, उसको स्टोर करते हैं वेयर हाउस में और बेचते हैं रिटेलर को। रिटेलर जो है स्मॉल क्वांटिटी में सामान खरीदते हैं और डायरेक्टली वो कंज्यूमर को सेल करते हैं, मेकिंग गुड्स अवेलेबल डेली। और डिस्ट्रीब्यूटर्स जो होते हैं वो होलसेलर और रिटेलर के बीच में एक कनेक्ट का काम करते हैं इन डिस्टेंट एरिया। टुगेदर दे इंश्योर स्मूथ मूवमेंट ऑफ प्रोडक्ट्स फ्रॉम प्रोड्यूसर्स टू कंज्यूमर, मेकिंग मार्केट एफिशिएंट। सब मिलकर एक ऐसा सिस्टम बनाते हैं जिसमें कि सामान आसानी से बनने वाले से लेकर कंज्यूम यानी कंज्यूमर तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, देन नेक्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन और डिस्कस द गवर्नमेंट्स रोल इन मार्केट विद एग्जांपल। गवर्नमेंट के क्या रोल होते हैं मार्केट में, एग्जांपल से बताना है। सो गवर्नमेंट जो है रेगुलेटर का काम करती है, इट रेगुलेट्स मार्केट टू प्रोटेक्ट बोथ बायर्स एंड सेलर्स। जैसे पहला, इट फिक्स मैक्सिमम प्राइस फॉर एसेंशियल लाइक मेडिसिन्स, इट सेट्स मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर क्रॉप्स एंड मिनिमम वेजेस फॉर वर्कर्स, इट इंश्योर्स क्वालिटी एंड सेफ्टी स्टैंडर्ड्स थ्रू marks like FSSAI, ISI, egg mark and B. It controls negative effect like pollution by banning harmful items such as single-use plastic. Thus, government balance fairness, quality and consumer protection. ये सारे points already समझा चुकी हूँ, तो यहाँ पर दोबारा से मैं नहीं समझा रही हूँ. Then next और last question is what is importance of certification mark for consumer? ये जो certification mark होते हैं इसका क्या importance है consumer के लिए, हमें example देना है. So सर्टिफिकेशन मार्क इंश्योर या अश्योर करते हैं कंज्यूमर को अबाउट क्वालिटी एंड सेफ्टी ऑफ एनी प्रोडक्ट. जैसे FSSAI है, ये फूड सेफ्टी इंश्योर करता है कि फूड जो है वो सेफ है कि नहीं कंज्यूमर के लिए. ISI मार्क जो है ये सेफ इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस के लिए होता है. एग मार्क जो होता है ये एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स के लिए होता है. BEE स्टार रेटिंग जो होते हैं एनर्जी एफिशिएंसी के लिए होते हैं. दीज मार्क्स हेल्प बायर्स मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस, प्रोटेक्ट हेल्थ एंड मनी एंड बिल्ड ट्रस्ट इन द प्रोडक्ट्स. ओके, so with this students we are done with both the chapter number 12 also, and here you can see chapter number 11 and 12. So with this we are completed one short revision of all each and every chapter of your class 7th NCERT of social science exploring society India and beyond. Okay, so I hope all of you are loving these videos. New textbook आ गई है, उसमें से कौन-कौन से chapter किस बच्चे के एग्जाम में आने वाले हैं, please let me know in the comment section. So we'll meet very soon with the next video. Till then please take care of yourself, keep learning, keep revising. And don't forget to subscribe the channel for more such videos. Thank you so much.